नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं ब्राह्मण, ब्राह्मणी और 7 कमरों की कहानी। ये एक ऐसी कहानी है जो आपने कभी नहीं सुनी होगी। दोस्तों, एक नगर में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। वे रोजाना 7 कोस दूर गंगा स्नान करने जाते थे। इतनी दूर आने जाने में ब्राह्मणी थक जाती थी। एक दिन ब्राह्मणी कहने लगी, काश हमारे भी एक बेटा होता तो कितना अच्छा रहता। बेटे की बहू आती और हमें घर वापस आने पर खाना बना हुआ मिलता और बहू घर का काम भी कर देती। ब्राह्मणी की बात सुनकर ब्राह्मण बोला, बात तो तू सही कह रही है, चल आज मैं तेरे लिए बहू ला ही देता हूँ। ब्राह्मणी बोली, वो कैसे? ब्राह्मण ने कहा कि तू एक पोटली में आटा डालकर उसमें कुछ मोहरे रख दे। ब्राह्मण के कहे अनुसार ब्राह्मणी ने पोटली बांध कर दे दी। पोटली लेकर ब्राह्मण चला गया। ब्राह्मण अभी कुछ दूर ही गया था कि उसे नदी के किनारे बहुत ही सुंदर लड़कियां दिखाई दी। वे रेत में घर बनाकर खेल रही थी। उसमें से एक लड़की ने कहा कि मैं अपना घर नहीं तोड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए यह घर चाहिए। लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए यह लड़की सही रहेगी। जब वह लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक चला गया। वहां जाकर ब्राह्मण ने उससे कहा, बेटी अभी कार्तिक मास चल रहा है, इसलिए मैं किसी के घर खाना नहीं खाता। मैं आटा लेकर आया हूँ, तू अपनी माँ से पूछो कि क्या वह मेरे लिए आटा छानकर 4 रोटी बना देगी। यदि वह मेरा आटा छानकर रोटी बनाएगी तो मैं रोटी खाऊंगा। लड़की ने जाकर अपनी माँ से सारी बात कह दी। माँ ने कहा, ठीक है, जाकर बाबा से कह दे कि वह अपना आटा दे दे, मैं रोटी बना दूंगी। जब वह आटा छानने लगी तो आटे में उसे मोहरें मिली। वह सोचने लगी कि जिसके आटे में इतनी मोहरें हैं उसके घर में कितनी मोहरें होंगी। जब वह ब्राह्मण खाना खाने बैठा तो उसकी लड़की की माँ ने कहा, बाबा क्या आप अपनी लड़की की सगाई करने जा रहे हो? तब ब्राह्मण ने कहा कि मेरा बेटा तो काशी पढ़ने गया हुआ है, लेकिन यदि तुम कहो तो खांड कटोरे से विवाह करके तेरी बेटी को अपने साथ ले जाऊं। लड़की की माँ ने कहा, ठीक है बाबा, और फिर खाड़ कटोरे से अपनी लड़की की शादी करके उसे ब्राह्मण के साथ भेज दिया। ब्राह्मण ने घर आकर कहा, रामू की माँ दरवाजा खोलकर देख, मैं तेरे लिए बहू लेकर आया हूँ। ब्राह्मणी बोली, दुनिया तो ताने मारती थी, अब आप भी मारने लगे। हमारे तो कोई बेटा ही नहीं है तो बहू कहाँ से आएगी। ब्राह्मण ने कहा, तू दरवाजा खोल तो कर तो देख। तब ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला तो सामने बहू को खड़ी देखा। उसने बहू का स्वागत किया और आदर सत्कार से अंदर ले गई। अब ब्राह्मण और ब्राह्मणी स्नान करने जाते तो बहू घर का सारा काम करके और खाना बनाकर रखती। वह उसके कपड़े धोती और रात को पैर भी दबाती थी। इस तरह काफी समय बीत गया। ब्राह्मणी ने अपनी बहू से कहा कि बहू कभी भी चूल्हे की आग मत बुझने देना और मटके का पानी खत्म मत होने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। तब बहू भागी भागी अपनी पड़ोसन के पास गई और कहा कि मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे थोड़ी आग चाहिए। मेरे सास ससुर सुबह 4 बजे से गए हुए हैं, वह थके हारे आएंगे, इसलिए मुझे उनके लिए खाना बनाना है। तब पड़ोसन ने कहा कि तू तो बावली है, तुझे ये दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं, इसके कोई बेटा ही नहीं है। बहू ने कहा, नहीं ऐसा मत कहो, इनका बेटा तो बनारस काशी में पढ़ने गया हुआ है। तब पड़ोसन ने कहा कि यह तुझे झूठ बोल कर लाए हैं, इनका कोई बेटा ही नहीं है। वह बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी कि अब आप भी बताओ मैं क्या करूं। पड़ोसन ने कहा कि करना क्या है, जब तुम्हारे सास ससुर आए तो जली भुटी रोटियां और बिना नमक की दाल बना कर देना। खीर का चमचा दाल में और दाल का चमचा खीर में डाल देना। वह पड़ोसन की सारी सीख लेकर घर आ गई और जब उसके सास ससुर घर आए तो उसने ना तो उनका आदर सत्कार किया और ना ही उनके कपड़े धोए। जब उनसे सास ससुर को खाना दिया तो सास बोली, बहू आज यह रोटियां जली फूकी क्यों है और दाल भी बिना नमक की है। तब बहू ने पलटकर जवाब दिया, एक दिन ऐसा खाना खा लोगे तो तुम कुछ बिगड़ नहीं जाएगा तुम्हारा। सास ससुर को खरी खोटी सुनाकर वह फिर से पड़ोसन के पास गई और बोली कि अब आगे क्या करना है। पड़ोसन ने कहा कि अब तुम 7 कोठों की चाबी मांग लेना। अगले दिन जब वे स्नान करने के लिए जाने लगे तो बहू अड़ गई कि मुझे तो 7 कोठों की चाबी चाहिए। तब ससुर ने कहा कि इसे चाबी दे दो, आज नहीं तो कल इसे देनी ही है। तब सास ने बहू को चाबी दे दी। सास ससुर के जाने के बाद जब बहू ने दरवाजे खोले तो देखा कि किसी में अन्न भरा है, किसी में धन भरा है और किसी कोठे में बर्तन भरे हैं।
जब उनसे सबसे ऊपर का 7वां कोटा खोला तो देखा शिव जी, माता पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी माता जी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई, दामोदर, तुलसा जी का बिड़वा, गंगा, जमुना व 33 कोटि देवी देवता विराजमान है। वहीं पर एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जप रहा है। यह सब देखकर उसके लड़के ने पूछा कि तू कौन है? तब लड़का बोला कि मैं तेरा पति हूँ, अभी दरवाजा बंद कर दे, जब मेरे माता पिता आएंगे तब दरवाजा खोलना। यह सब देखकर बहू बहुत खुश हुई और 16 श्रृंगार कर सुंदर वस्त्र पहन अपने सास ससुर का इंतजार करने लगी। उसने अपने सास ससुर के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए। जब उसके सास ससुर घर पर आए तो उसने उनका आदर सत्कार किया और प्रेम पूर्वक खाना खिलाया और पैर दबाते हुए बहू ने कहा कि माँ, आप इतनी दूर गंगा जमुना स्नान करने के लिए जाती हो तो आप थक जाती हो, इसलिए आप घर पर ही स्नान क्यों नहीं किया करती? यह सुन सास कहने लगी कि बेटी, गंगा जमुना घर पर तो नहीं बहती है। जब उसने कहा कि हाँ माँ जी, बहती तो है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। जब बहू ने 7वां कोटा खोला तब दिखाया तो उसमें शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई, दामोदर, तुलसा जी का विड़वा, गंगा यमुना बह रही थी और 33 कोटि देवी देवता विराजमान है। वहीं चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा है। माँ ने कहा कि बेटा तू कौन है? लड़का बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ। तब ब्राह्मणी ने पूछा कि तू कहाँ से आया है? लड़के ने जवाब दिया कि मुझे कार्तिक देवता ने भेजा है। ब्राह्मणी ने कहा कि बेटा, यह दुनिया कैसे मानेगी कि तू मेरा बेटा है? ब्राह्मणी ने कुछ विद्वान पंडितों से मदद मांगी। पंडितों ने कहा कि इस पार बहू बेटा खड़े हो जाएं और उस पार ब्राह्मणी खड़ी हो गई। ब्राह्मणी ने चमड़े की अगिया पहनी तो छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे और पवन पानी में गठजोड़ बांधे, तब मानो कि वह बुढ़िया का ही बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चमड़े की अगिया फट गई और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई। पवन पानी में बहू बेटे का गठजोड़ बंध गया। यह सब देखकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी की खुशी का ठिकाना ना रहा। यह कार्तिक के ठाकुर जैसे ब्राह्मणी को बहू बेटा दिया, वैसे सबको देना। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? जय श्री कृष्णा, राधे राधे।